नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे भैंस की नस्लों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? थारपारकर, राठी, कांकरेज और मुर्रा। तो देखिए इनमें से जो मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले में भैंस पालने हेतु किस नस्ल की सिफारिश की गई? यानी कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसकी सिफारिश अजमेर जिले में पालने हेतु की गई? सूरती भैंस, मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस और नीली रावी भैंस। तो इसका जो फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सूरती भैंस। तो उत्तर राइट हो गया ए वाला। अगला प्रश्न आप देखिए, बदाऊरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 7%, 7 से 9, 11 से 13 और 6 से 7। तो बदाऊरी भैंस के दूध में 11 से 13% वसा पाई जाती है। घी उत्पादन हेतु भैंस की सर्वोत्तम नस्ल भी बदाऊरी है। अगला देखिए, सर्वाधिक औसतन दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता कि भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सी नस्ल करती है, तो अपना उत्तर राइट हो जाता मुर्रा भैंस। लेकिन अपन से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नस्ल औसतन दूध उत्पादन करती है? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और जाफराबादी। तो इसमें उत्तर राइट हो जाएगा जाफराबादी, यानी डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भैंस की किस नस्ल के सिर पर सफ़ेद टीका होता है? मुर्रा, मैसाना, जाफराबादी और नीली रावी। तो देखिए इनमें से जो सिर पर सफ़ेद टीका होता है वो नीली रावी भैंस में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की किस नस्ल के सींग दराती आकार के होते हैं? तो देखो, दराती को अपन सिकल सेप भी बोल सकते हैं, अपन इसको दांतली भी बोल सकते हैं। तो दांतली के जो आकार के सींग होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी और नीली रावी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सूरती जो भैंस होती है इसके सींग दराती आकार के होते हैं। तो अंतिम उत्तर राइट हो गया बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? बदाऊरी, मैसाना, सूरती और मुर्रा। तो पंजाब हरियाणा जो उत्तर भारत है यहाँ भैंस की मुर्रा नस्ल पाई जाती है। तो इसका उत्पत्ति स्थान हो गया डी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तांबे के समान रंग कॉपर कलर भैंस की किस नस्ल का होता है? मुर्रा, मैसाना, सूरती और बदाऊरी। तो देखो, तांबे के समान जो रंग होता है वो बदाऊरी भैंस का होता है। बदाऊरी भैंस का जो आकार होता है वो वी आकार का होता है, या आप नाव के समान भी बोल सकते हो। पशु के जो शरीर का जो आकार होता है वो नाव के समान होता है या वी आकार का होता है। घी उत्पादन हेतु सबसे सर्वोत्तम जो नस्ल है वो भी बदाऊरी है। बदाऊरी भैंस के दूध में जो वसा होती है वो 11 से 13% वसा होती है। तांबे के समान रंग हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों में सर्वाधिक काला रंग यानी कि अपन बात करें जेट ब्लैक कलर किस नस्ल का होता है? मुर्रा, मैसाना, सूरती और बदाऊरी। तो जो गहरा काला रंग होता है वो होता है मुर्रा भैंस का, जिसे अपन जेट ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। प्रश्न में अपन को सुमेलित करना है, एक तरफ है नस्ल का नाम और दूसरी तरफ है विशेषता। तो देखिए, मुर्रा भैंस भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, यानी कि पहले के अंदर हो जाएगा डी। तो देखिए इन तीनों के अंदर पहले में डी आ रहा है, यानी कि ये भी राइट हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सूरती भैंस में आ जाइए, दराती आकार के सींग, यानी दूसरे के अंदर हो गया बी। तो दूसरे के अंदर बी इन दोनों में आ रहा है। बदाऊरी भैंस में आ जाइए, तांबे के समान रंग, यानी तीसरे के अंदर आ गया ए। नीली रावी भैंस, चारों पैर सफ़ेद, चौथे के अंदर आ गया सी। तो यानी कि इसका जो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, मैसाना भैंस किसका क्रॉस है? मुर्रा व नीली रावी का, मुर्रा व सूरती का, नीली रावी व सूरती का, मुर्रा व जाफराबादी का। तो जो मैसाना जो नस्ल है वो मुर्रा व सूरती का संकरण है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो जो सूरती नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। तो इसके अंदर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और मैसाना। तो देखो, भैंस की जो सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारवाहक जो नस्ल है वो जाफराबादी है। इसीलिए शरीर भारी होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है।
इस नस्ल में चौड़े चौड़े सींग होते हैं। इस नस्ल के जो सींग होते हैं वो मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस घूम जाते हैं। इस प्रकार के इसके सींग होते हैं। गलकंबल इस नस्ल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, 14 नंबर का प्रश्न है, मुर्रा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? ऑप्शन में 7%, 7 से 9, 11 से 13 और 6 से 7। तो जो मुर्रा भैंस होती है जिसका उत्पत्ति स्थान पंजाब हरियाणा अपन ने पढ़ा, दूध के अंदर 7% वसा होती है। शरीर का रंग गहरा काला होता है। इस नस्ल को कुंडी भैंस या देली भैंस के नाम से भी जानते हैं। भारतीय भैंसों के अंदर अगर बात करते हैं अपन तो सबसे लोकप्रिय जो नस्ल है वो मुर्रा भैंस है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भैंसों में सर्वाधिक लंबा दुग्धकाल किसका होता है? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और मेसाना। तो भारतीय भैंसों में जो लंबा दुग्धकाल होता है वो होता है मेसाना का। भारतीय भैंसों में इसका लंबा दुग्धकाल 325 दिन का होता है। यानी कि नॉर्मल जो गाय भैंसे होते हैं उनका दुग्धकाल होता है 279 दिन होता है, लेकिन मेसाना भैंस का भारतीय भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल होता है। दुग्धकाल का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि पशु का प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहते हैं अपन दुग्धकाल। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है? जाफराबादी, मेसाना, मुर्रा और सूरती। तो भैंस की जो मिनी एलिफेंट है वो जाफराबादी, क्योंकि इसका शरीर भारी होता है। अगला प्रश्न देखिए, घी उत्पादन हेतु भैंस की सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सूरती और बदाऊरी। तो घी उत्पादन हेतु सबसे सर्वोत्तम नस्ल है बदाऊरी। बदाऊरी के दूध में 11 से 13% वसा होती है। तांबे के समान इसका रंग होता है। शरीर का आकार वी समान होता है, इसीलिए घी उत्पादन हेतु सबसे सर्वोत्तम नस्ल इसको माना जाता है। अगला देखिए, भैंस की सर्वाधिक ताप सहनशील नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सूरती और बदाऊरी। उत्तर राइट हो जाएगा बदाऊरी। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल में गलकंबल पाया जाता है? तो देखो, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और बदाऊरी। तो जो गलकंबल जो होता है वो मुख्यतः पाया जाता है जाफराबादी भैंस में। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, सूरती और मेसाना। तो भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली जो नस्ल होती है वो होती है मुर्रा। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, जलेबी आकार के सींग भैंस की किस नस्ल के होते हैं? सूरती, जाफराबादी, मुर्रा और मेसाना। तो जो जलेबी आकार के जो सींग होते हैं ये होते हैं मुर्रा के। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। और अगर आपसे पूछा जाता दराती, दांतली, सिकल सेप, तो फिर उसका उत्तर सूरती माना जाता। अगला प्रश्न देखिए, बदाऊरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ गुजरात, बड़ोदरा गुजरात, मोंटगोमरी पाकिस्तान और आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश। तो बदाऊरी भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान बड़ोदरा गुजरात, काठियावाड़ गुजरात, मोंटगोमरी पाकिस्तान, आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश। तो जो जाफराबादी भैंस होती है इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ गुजरात। और आपने नाम सुना होगा गिर गाय का, तो गिर गाय का भी उत्पत्ति स्थान गिर जंगल काठियावाड़ गुजरात है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और मेसाना। तो इसमें जो नीली रावी जो भैंस होती है उसे पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसके चारों पैर सफ़ेद होते हैं? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और टोडा। तो इसमें जो नीली रावी जो भैंस होती है इसके चारों पैर सफ़ेद होते हैं, सिर पर सफ़ेद टीका होता है, बोलाइज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी आंखें सफ़ेद सफ़ेद होती है इसलिए बोलाइज कहते हैं। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, सिर पर सफ़ेद टीका भी इसी नस्ल में होता है, पंच कल्याणी के नाम से इसे जाना गया। अगला देखिए, भैंस की वो कौन सी नस्ल है जिसमें सींग मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं? मुर्रा, सूरती, नीली रावी, जाफराबादी। तो ये होता है जाफराबादी के अंदर। तो उत्तर राइट हो गया डी वाला। अगला देखिए, भैंस की वो कौन सी नस्ल है
जिसमें दो भूरी रंग की धारियां होती है, एक गले के चारों ओर और दूसरी जबड़े के चारों ओर। सूरती, भदौरी, जाफराबादी और मेहसाना। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट हो जाएगा अपना सूरती। तो 27वें के अंदर उत्तर राइट हो गया ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में, अलवर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है वो जयपुर जिले में पाई जाती है और जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला भी है। जयपुर जिले के अंदर सरस का कार्यालय, जो सरस डेयरी है उसका मुख्य कार्यालय भी जयपुर में है। RCDF राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन का जो कार्यालय है वो भी जयपुर के अंदर है। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक भैंसें किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो भारत में जो सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो उत्तर राइट हो गया इसका बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, कीचड़ वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है 50, 48, 60 और 54। तो जो कीचड़ वाली जो भैंस होती है उसके अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 48। अगला प्रश्न देखिए, पानी वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो पानी वाली जो भैंस होती है उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 50। कीचड़ वाली के अंदर थी 48, जबकि पानी वाली के अंदर होती है 50। भारत में कौन सी भैंसें मुख्यतः पाई जाती है? पानी वाली, कीचड़ वाली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है पानी वाली। पानी वाली भैंसों को अपन रिवर बुफेलो भी कह सकते हैं, अपन इसे वाटर बुफेलो भी कह सकते हैं, पानी वाली भैंस भी कह सकते हो। अगला देखिए, भैंसों को किसके आधार पर विभाजित किया गया? कुबड़ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर और शरीर भार के आधार पर। तो भैंसों को गुणसूत्रों के आधार पर विभाजित किया गया। दो प्रकार की भैंसें होती है, एक होती है पानी वाली और एक होती है कीचड़ वाली। तो इन दोनों को गुणसूत्र के आधार पर विभाजित किया गया। पानी वाली में गुणसूत्र संख्या होती है 50, जबकि कीचड़ वाली में गुणसूत्र संख्या होती है 48। अगला प्रश्न देखिए, भैंस का जूलॉजिक नाम है बोस इंडिकस, बुबालस बुबालस, केपरा इरकस, ओविसेरिस। तो भैंस का जो जूलॉजिक नाम है वो है बुबालस बुबालस। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों का उत्पत्ति स्थान है भारत, जापान, भूटान और अफ्रीका। तो जो भैंसों का उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, टोडा किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, भेड़ की और बकरी की। तो टोडा भैंस की नस्ल है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? 50%, 57%, 45%, 65%। तो देखिए, ऐसे ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर राइट हो जाएगा 57%। अगला देखिए, भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? गाय का, भैंस का, भेड़ का और बकरी का। तो भारत के दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान भैंस का है। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। अगर अपन बात करते हैं 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार, तो भारत का दूध उत्पादन 230 मिलियन टन पहुंच चुका है। राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो भैंस का है। भैंस का भारत के दूध उत्पादन में लगभग 52 से 53% योगदान है। अगला देखिए, भैंस की सबसे लोकप्रिय नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सूरती, भदौरी, जाफराबादी। तो भैंस की जो सबसे लोकप्रिय नस्ल है वो है मुर्रा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? टोडा, नागपुरी, जेरांगी और मुर्रा। तो देखो, इनमें से सबसे जो हल्की नस्ल होती है वो होती है नागपुरी, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? टोडा, नागपुरी, जेरांगी और मुर्रा। आंसर राइट हो जाएगा जेरांगी। तो इसका सी वाला उत्तर राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, रामसर अजमेर, बल्लभनगर उदयपुर। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संस्थान है ये है हिसार हरियाणा के अंदर है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भैंस प्रजनन फार्म स्थित है
करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, रामसर अजमेर में और वल्लभनगर उदयपुर में। तो राजस्थान में जो भैंस प्रजनन फार्म है वो वल्लभनगर उदयपुर में। और अगर अपन बात करते हैं कि मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म कहाँ है, तो मुर्रा भैंस का जो प्रजनन फार्म है वो राजस्थान के रामसर अजमेर ज़िले के अंदर है। तभी तो वहाँ पे सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई, क्योंकि मुर्रा भैंस का ऑलरेडी वहाँ पे प्रजनन होता है और अगर सूरती भैंस वहाँ पे आ जाती है तो मेसाना नस्ल पैदा की जा सकती है। और अगर मेसाना नस्ल पैदा हुई तो भारतीय भैंसों का दुग्ध काल बढ़ेगा, यानी दुग्ध लंबे समय तक पशु देगा। अगला प्रश्न देखिए, छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो छिपी हुई जो गर्मी होती है वो भैंस में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला जो पशु होता है उसका उत्तर राइट हो जाएगा ऊंट। वेलोविंग का संबंध किस पशु से है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो जो वेलोविंग का जो संबंध है वो भैंस से होता है। देखो, एक क्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं वालव। वालव का अर्थ होता है कि एक गड्ढा होता है, पानी से या कीचड़ से भरा हुआ एक गड्ढा होता है जिसको लौटने के लिए, यानी कि कौन कौन से पशु उसके अंदर लौटते हैं, तो एक तो लौटता है पिग और एक लौटती है बुफेलो। तो इन दोनों के लिए जो लौटने के लिए पानी भरा जाता है तो उस गड्ढे को तो बोला जाता है वालव, और उसमें जो लौटने की जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है वेलोविंग। लेकिन जो वेलोविंग है उसका मुख्यतः संबंध होता है भैंस से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नस्ल का दूध सुगंधित होता है? टोडा, नागपुरी, जेरांगी और मुर्रा। तो इनमें से अगर सुगंधित दूध पूछा जाता है तो सुगंधित जो दूध होता है वो होता है टोडा। अब एक दो चीज़ें और है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैंसों में सबसे शांत स्वभाव की नस्ल वाली भैंस कौन सी है, जिसका सबसे शांत स्वभाव रहता है, यानी कि जिसका व्यवहार होता है वो बिल्कुल शांत स्वभाव होता है, तो वह कौन सी नस्ल है? तो वो भैंस की मेसाना नस्ल हो जाएगी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। अगला आपसे पूछा जाता है कभी कि साइलेंट हीट का संबंध किससे है? अगला आपसे कभी पूछा गया कि साइलेंट हीट का संबंध किससे है, तो साइलेंट हीट का संबंध होता है भैंस से। कब होता है ये? मध्य रात्रि के समय। आपसे पूछा जा सकता है कि साइलेंट हीट का संबंध किससे है, तो भैंस से। और ये किस समय? मध्य रात्रि के समय। अब अगला आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साहब साइलेंट हीट होता क्या है? तो देखो, पशु के द्वारा मद के लक्षण पूर्णतया प्रकट नहीं करना, यानी कि पूरी तरीके से प्रकट नहीं करने की जो क्रिया होती है उसके बोला जाता है साइलेंट हीट। और साइलेंट हीट का संबंध मुख्यतः किससे होता है? भैंस से होता है।